हेलो एवरीवन। आज देखो, मैंने अभी प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्विक रिविजन चल रहा है, इस वजह से मैं बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं बता दे रहा हूँ, एक आइडियाज़ दे रहा हूँ किस तरीके से निकल के आएंगे। आप फिर उसको लगाते रहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास एग्जाम्पल में लेता हूँ, फिर से एग्जाम्पल एक लेता हूँ, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल हमारे पास है, 2.7 एग्जाम्पल है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 डिजोल्व इन इतना, तो डिजोल्व किया जा रहा है, इट मीन द डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 18 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिकुलर मास भी तो निकल के आ जाएगा। मॉलिकुलर मास ग्लूकोज का कितना हो जाएगा भाई C6H12O6 का, इसका मॉलिकुलर मास कितना निकल के आएगा भाई 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 आ जाएगा ग्राम पर मोल आ जाएगा। यानी बोला गया कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इसको डिजोल्व किया गया, डिजोल्व इन यानी मास दिया, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ क्या किया गया वाटर में डिजोल्व किया इन ए सॉस पैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस 1 बार। यानी हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया है 1.013 बार, ठीक है। एंड केवी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये गिवन है। अब आपसे पूछा हो किस टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो आपको पूछा गया टीवी, क्या पूछा होगा भाई, टीवी पूछा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भाई, मैं फिर से बोला हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, तो वाटर याद रखना, वाटर के साथ नहीं, वाटर के साथ ग्लूकोज भी है। तो जब डिजोल्व किया जा रहा है तब की बात कर रहा है ये। तो सॉल्यूशन का पूछा हुआ है, टीवी पूछा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे प्रेशर को कोई रोल नहीं है, बस एज यूजुअल दिया है। तो आप कैसे फार्मूला निकालोगे, क्या टीवी है तो पहले फार्मूला लिखो, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, मैंने भी बताया के वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कितना होगा मोलिकुलर मास इंटू कैपिटल एम इन ग्राम में था। अब टीवी को क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट है डेल्टा टीवी याद रखना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा था कि सॉल्यूशन का ज़्यादा था। तो यार एकदम दिमाग में सेट किए रहो, चाय पत्ती वाला केस, चाय बनाना। पहले जब सॉल्वेंट था तो बॉइलिंग पॉइंट 100 था, जब चाय पत्ती मिला रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से, टीवी माइनस क्या होगा टीवी नॉट होगा। केवी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमारे पास है भाई, केवी की वैल्यू कितना है, कहाँ गया 0.52 है। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 18 है, ये 1000 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना 180 है, देखो। और ये ग्राम में है तो ये किस में दिया है 1 kg में दिया है, तो इसको चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 1000 kg हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, कैंसिल होगा ये क्वांटिटी। इसमें से कौन सा पूछा आपसे, ये पूछा वाटर का गिवन है, याद रखना। ये टीवी किसका है, सोल्यूशन का है, इसका पूछा हुआ है सोल्यूशन का, याद रखना सोल्यूशन का पूछा हुआ है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं है, तो ऑलरेडी ये तो हमको पता ही है। डेल्टा टीवी वाटर के लिए कितना होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर में चेंज करना है क्योंकि सारे में कैल्विन में है, ये देखो कैल्विन में है, ठीक है। सॉरी कहाँ चला गई दिस वन, ये कैल्विन में है, तो कैल्विन में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इतना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 273 क्या करो ऐड कर दो, 273.15 भी होता है। तो अगर वो एग्जाम में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज 273 भी आप लिख सकते हो। कितना हो जाएगा 373.15, ये कैल्विन में चेंज हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या कर दो, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पे रख दो क्या 373.15, और इसको क्या पूरा एज इट इज 0.52 इंटू 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई कितना हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो गया, 1 बाई कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया। अब ऊपर कितना होगा डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टीवी ऊपर और जीरो जाएगा तो 0.052 प्लस होगा 373 पॉइंट कितना होगा 15, जो भी ऐड करोगे क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। मिल गया, इजी है क्वेश्चन, देख लो भाई, कोई बहुत इजी है। आपको 3 और 4 पैरे में क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन का डाटा निकालना है आपको गिवन, और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस उठा के पुटअप कर दीजिए आप, कुछ भी नहीं करना। बस एक बात की नोटिस करना, ये डेल्टा टीवी तो टीवी माइनस टीवी नॉट होता है कि क्या होता है, ये ज़रूर याद रखे रंजीत। यहाँ से डेल्टा हटा दीजिए, यहाँ से डेल्टा हटा दीजिए, सॉरी टीवी माइनस टीवी नॉट होगा ना, ठीक है। तो ये आप नोट करिए भाई जल्दी से। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट चलते हैं भाई, तीसरे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तीसरा हम लोग के पास क्या था भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन
इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाना। तो पहले इन जनरल में समझाता हूँ, फिर ग्राफ के थ्रू आता हूँ, ठीक है। इन जनरल में अगर बात करूँ तो अगर सपोज कर लो ये कंटेनर पहला, ये दूसरा कंटेनर, पहले में मैंने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट होगा, पहले को हटा दो। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर दूँ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को क्या करूँ, ऐड करूँ। पहले सपोज कर लो सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट H2 ले रहा हूँ, ठीक है। और सॉल्वेंट को मैं हमेशा बोला हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, TF0 से। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। पक्का बात समझ में आती है। जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा या कम हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, आप जब फ्रीज में वाटर रखते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है नॉर्मल। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा उसमें सॉल्ट मिला दीजिए, सॉल्ट या आप चाय पत्ती मिला दीजिए, टी लीफ नॉन वोलाटाइल सॉल्ट मिला दीजिए या सॉल्ट मिला दीजिए, आप जैसे ही मिलाओगे अब फ्रीज करोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा भाई वो, और उसको टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम रखना पड़ेगा, यानी माइनस में जाना पड़ेगा। इट मीन्स दैट आप बोल सकते हो जो सॉल्यूशन हुआ मिलाने के बाद जो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन, ये यहाँ मिलाने के बाद जो आया हम लोग के पास सॉल्यूशन जो आएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, TF से। मैंने हर जगह बताया कि सॉल्वेंट को नॉट से, सॉल्यूशन को TF। इट मीन दैट आप इसमें क्या बता सकते हो, वी कैन राइट हेयर डेल्टा TF किसका टेम्परेचर ज़्यादा भाई, TF0 का। तो TF0 माइनस क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। देख लो ये किससे की हेल्प से, ये इन जनरल बोल रहा हूँ। पानी था, फ्रीज में रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाएगा। थोड़ा सा उसमें आप सॉल्ट मिला दो, सॉल्ट मिला के अब फ्रीज में रखो, देखो 0 डिग्री पे नहीं, उसका टेम्परेचर और करना पड़ेगा डाउन, यानी निगेटिव में जाएगा। यानी सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेरिजन टू सॉल्यूशन, तो मैंने सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक। अब और चलते हम लोग ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं। इन जनरल में बोलूँ डिफिनेशन अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बोलूँ तो ये भी हो सकता है, इट मे बी डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, चाहे सॉल्वेंट को हो जाए चाहे सॉल्यूट को हो जाए। जैसे पहले था, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो क्या शो करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग के दिमाग में आ रहा कि भाई सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कहाँ होता है, भाई लिटिल बिट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आइस को जब आप वाटर को फ्रीज करोगे तो आइस बनता है, आइस का भी क्या होता है, वेपराइज करता है हल्का हल्का, देखते हो ऊपर सब वेपर बने रहते हैं। तो सिंपल से केस मैं बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो गया या उस पॉइंट को कट कर दिया तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो और चलते हैं ग्राफ प्लॉट करते भाई पीछे की तरफ। ये वेपर प्रेशर है, ये क्या होगा भाई, टेम्परेचर होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ समझ जाओगे तो सब कुछ क्लियर है। हालांकि ज़्यादातर देखो ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे कहीं पे भी, बट ग्राफ अगर दे दिया, पूछा कि ग्राफ किस चीज़ का, ये सॉल्वेंट का है या सॉल्यूशन का है, तो ये हो सकता है आपको, ठीक है। हालांकि आपके पास न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक पर्टिकुलर लाइन को स्केच करता हूँ पहले, दिस वन, ठीक। ये पॉइंट क्या हमारे पास है, ये किसकी लाइन है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड किया है। इसका हमारे पास हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जब हम लोगों ने क्या किया, सॉल्वेंट को किया तो वो ऐसी लाइन आ रही थी, दिस वन, कैसे, सॉरी थोड़ा देख सकती, ठीक। जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड तो ऐसे आ रहा था ग्राफ, ये दिस वन। तो ये किसका हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, किसका हो जाएगा भाई, सॉल्वेंट का। पक्का बात समझ में आ रहा है। ये वेपर प्रेशर क्या हो, मैंने क्या डिफिनेशन बोला, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड मैंने बोला सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का वेपर फेस किसके वेपर फेस के बराबर हो जाए हमारे पास, इस पॉइंट पे देखो,
इस पॉइंट पे कट कर दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉलिड, कट करो। यहाँ पे टेम्परेचर को मेंशन कर लीजिए आप भैया। जैसे ही मेंशन करोगे ये कौन सा पॉइंट होगा भाई, सॉल्वेंट का है तो किससे रिप्रेजेंट करें भाई, टीबी नॉट से। ठीक, सॉल्वेंट का किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, टीबी नॉट से। ठीक, अब इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या मिला दो आप, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दो, तो रिकॉर्ड किया गया कैसे टेम्परेचर, कुछ ऐसा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इस पॉइंट पे। ठीक, अब इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट किसका होगा भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टीबी। यानी इस ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस पॉइंट पे किसके, वेपर प्रेशर सॉलिड के यहाँ तो फ्रीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे देख लो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, टीबी होगा। देख लो अब, बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें जो गैप होगा इसी को क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट टीएफ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा भाई, देख लो, मैंने पीछे अभी बताया, डेल्टा टीबी इसका टू किसकी वैल्यू, टेम्परेचर इसका ज़्यादा है, टीबी नॉट, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट, सॉरी सभी जगह गड़बड़ है, फ्रीजिंग है ना तो एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से, ये फ्रीज है ना, ये फ्रीज है, एफ से रिप्रेजेंट, और कहीं गड़बड़ है नहीं, अभी ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर डेल्टा टी एफ इजकल टू टी एफ नॉट माइनस क्या होगा, टी एफ। देख लो यही है, दिस वन। सेम तरीका पीछे मैंने बोला कि डेल्टा टी एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट होता है। पीछे वाला ही जिन्होंने नहीं देखा वीडियो, पीछे जाके ज़रूर देखें। सॉल्यूट किसी एक पे डिपेंड करेगा, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या होगा भाई, एक कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू क्या हो जाएगा एम। फाइनली ये हम लोग को मिल गया, सब कुछ सेम। पहले वाले में बी था, यहाँ पे एफ हो गया, वहाँ पे सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट था, यहाँ पे सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है। फिर से आप ओपन कर दीजिए, डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या होगा भाई, के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास इंटू क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल एम इन ग्राम। देख लो भाई, अब वेयर बताने की तो ज़रूरत नहीं है, टी एफ के एफ क्या हमारे पास है भाई, पता ना, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू गिवन होगी। एम क्या है भाई, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है भाई। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है भाई। और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। देख लीजिए, मैंने ग्राफ के हेल्प से भी बता दिया, ऐसे ही बता दिया। तो इन जनरल आपको जैसे भी इजी लगता है वैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर आप कैसे काम कर रहे हो, दोनों काम हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में हमको लगता है कि ये ग्राफ सही है, ये भी ठीक है, याद करने का टेक्निक तो ये ठीक है कि आप भूलोगे नहीं, थोड़ा सा चाय पत्ती मिला रहे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ग्राफ हालांकि भूल सकते हो, तो ये मेथड ज़रूर याद रह सकता है तुम्हें। इन जनरल कॉमन है लाइफ में। फ्रिज में रख के पानी को फ्रिज में रखेंगे 0 डिग्री, थोड़ा चाय पत्ती मिला दो, टेम्परेचर और करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट माइनस क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल से मैंने लिखा सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन लिखा। तो ये बात को ज़रूर आपको नोटिस करना है। तो ये ग्राफ है, आप इसको नोट कर लीजिए। और न्यूमेरिकल जो होंगे हमारे पे सेम ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करता हूँ और इसका सेम होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।